सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मेरे अहबाब ज़ी वक़ार, आज का ये पुरवक़ार अज़ीम व शान जलसा दस्तार फ़ज़ीलत, जिसमें हम सब जो है जमा हुए हैं और मेरे तमाम तलबाए कराम, जितने भी मेरे सीनियर और जूनियर तलबा यहाँ पर मौजूद हैं, सब माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे अंदाज से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ये हर कोई यही कह रहा है, ये जो भी आज यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा फैज़ क़िबला उस्ताद करामी का है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने तकरीबन आधे मुल्क में जाकर देखा और जगह पर भी हम पहुँचे, वहाँ पर जाकर हमने ये नहीं कहा कि हमें ये मर्तबा मुकाम, ये इल्म, ये मर्तबा कहाँ से मिला। जब भी बात होती है, ये हम अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, जब भी बात होगी तो हम यही कहते हैं ये फैज़ कुरान का है। ये जो इल्म का चश्मा बह रहा है ना, ये सारा फैज़ क़िबला उस्ताद गिरामी का है और आपकी ये काविशों का नतीजा है कि मुझ जैसा शख्स जो है वो इस स्टेज पर तकरीर कर रहा है। इससे बढ़कर और क्या होगा? इससे बढ़कर मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है कि मेरे जैसा शख्स इस स्टेज पर खड़ा है, आपके साथ गुफ्तगू फरमा रहा है। और मौजू क्या है आज का? मौजू है नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो मैंने आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अलबत्ता तहकीक बेशक सब मानों के लिए इस्तेमाल होता है। उलमाए करम मौजूद है यहाँ पर। अब यहाँ पर बोलना भी बड़ा मुश्किल है। एक को असातिज़ा बैठे हुए, दूसरे उलमा बैठे हैं सारे। और सबसे मुश्किल तरीन स्टेज ये, जितने भी स्टेजों पर आज तक मैं बोला हूँ ज़िंदगी में, सबसे मुश्किल तरीन स्टेज ये है कि जहाँ पर अब यूँ कह लीजिए क्लास फेलो भी हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं और सारे उलमा बैठे हुए हैं और क़िबला उस्ताद साहब भी मौजूद हैं और गलती की गुंजाइश नहीं। अगर हो जाए तो पहले से माज़रत करता हूँ हुज़ूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक तुम्हारी तरफ आ गया अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। अब नूर से मुराद जो है ना, यहां पर नूर से मुराद, अब जितनी भी तफसीर हैं, जितनी भी तफसीर हैं, एक दो चार तफसीर की बात नहीं करता। मुफस्सिर कुरान, पहले मुफस्सिर कुरान हजरत इब्ने अब्बास से लेकर आज तक का मुफस्सिर जो है, हर एक ने जो यहां पर नूर का माना किया है ना, वो किया है कि यहां पर नूर से मुराद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जात है। उनमें से चंद एक के जो
अल्फाज हैं वो आपके आगोश गुजार करता हूं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा, इन्होंने तफसीर जलालैन में, ये तफसीर जलालैन जो है वो दर्स निज़ामी में चौथे साल में पढ़ाई जाती है, सारे उलमाए करम जानते हैं इस बात को। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा ने इसी आयत के तहत क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन के तहत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा ने जो फरमाया, फरमाते हैं वहुवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इससे मुराद जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और अगर हम अल्लामा सावी अलैहि रहमा को देखें, मैं नूर की बात ही नहीं करता कि नूर हिस्सी है या मानवी है, ये उलमा की बातें हैं, हिस्सी है या मानवी है, मैं इस पर बात नहीं करता। अगर अल्लामा सावी अलैहि रहमा को हम पढ़ें तो सारी बातें ही खत्म हो जाती हैं, इससे आगे गुफ्तगू करने की इंसान को गुंजाइश ही नहीं होती। अल्लामा सावी अलैहि रहमा फरमाते हैं वह सुम्मिया नूरन लिअन्नहु युनव्वरुल बसाइरा व यहदीहा लिर्रशादी व लिअन्नहु अस्लु कुल्लि नूरिन। हजरत इमाम सावी अलैहि रहमा फरमाते हैं वह सुम्मिया नूरन, जो इस आयत में नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम रखा गया है नूर, वो किस लिए रखा गया है? आप फरमाते हैं युनव्विरुल बसाइरा व यहदीहा लिर्रशाद। आप फरमाते हैं जिस तरह अंधेरा जो है ना, अंधेरा इंसान को हिदायत देता है, अंधेरे में नूर जो है इंसान को हिदायत देता है ना, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात भी इंसान को हिदायत देती है। और इसलिए हुजूर का नाम जो है इस आयत में नूर रखा गया है। और आगे जो आपने बात की, आपने सारे झगड़े ही खत्म कर दिए, ना मानवी वालों की बात की ना हिस्सी वालों की बात की। आप फरमाते हैं वली अन्नहु अस्लु कुल्लि नूरिन, हर नूर की असल जो है ना, हर नूर की असल वो मुस्तफ़ा करीम की जात है। खा आगे फरमाते हैं हिस्सी यीं व मानवी, खा वो नूर हिस्सी हो या मानवी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर नूर की असल जो है वो मुस्तफ़ा करीम की जात है। और ये तो मुफस्सिरीन कराम की बात है। जरा हुजूर के सहाबा के दर पर चलते हैं। हुजूर के सहाबा हुजूर के बारे में कैसा अकीदा रखते हैं? हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हसन बिन साबित जब आपके दरवाजे पर पहुंचे, हमने पूछा कि हुजूर आप क्या फरमाते हैं, आपका अकीदा क्या है? तो आप फरमाते हैं यार छोड़ो सारी बातें, मैं सिर्फ इतना बताता हूं मेरे आका का नूर है कैसा, कैसा चेहरा अनवर है मेरे आका का। हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं कि जब भी मैंने हुजूर को देखा, हुजूर को जब भी देखा तो देखकर मैं ऐसे आंखों पर उंगलियां रख लेता, कहीं ये ना हो कि हुजूर के नूर की रोशनी की वजह से मेरी आंखें ना चली जाए। फरमाते हैं मैं आंखों पर ऐसे उंगलियां रख लेता। ये तो हुजूर के सहाबा की बात है। बजाते खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत फरमाई। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। और इस रिवायत को बयान किया इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने अपनी मुसन्नफ में, जो उनकी हदीस की किताब है ना मुसन्नफ, उसमें हजरत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक जो है इस हदीस को निकल फरमाते हैं कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमा रहे हैं क़ाल सअल्तु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अव्वल शैइन खलक़हु अल्लाह तआला। हजरत हसन बिन साबित हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं मैंने सवाल किया हुजूर से, मैंने अर्ज की फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं आपसे सवाल करता हूं। मैंने सवाल किया, पूछा क्या? अन अव्वल शैइन खलक़हु अल्लाह तआला, हुजूर जरा ये तो बता दीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज से पहले किस चीज को पैदा फरमाया था? अब यहां पर एक बात की सिर्फ इशारा देता हूं, वजाहत नहीं करूंगा, इस पर डिबेट नहीं करूंगा, इशारा देता हूं। इशारा क्या है? अब हुजूर के सहाबा जानते हैं, सहाबी जानता है बर वजन नहीं जानता कि हुजूर हर उस चीज का इल्म रखते हैं जो हो चुका है, और हर उस चीज की हुजूर को खबर है जो क़यामत तक होने वाला है। इसलिए
हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने हुजूर से सवाल किया, हुजूर ये तो फरमा दीजिए, अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाहु तआला, हुजूर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस चीज को पैदा फरमाया? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, ओ जाबिर क्या बात कर रहा है, मुझे क्या पता हो, मैं तो 40-50 साल पहले पैदा हुआ, मुझे क्या पता अल्लाह ने किस चीज का पैदा फरमाया। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, मेरे आका ने जवाब दिया, और ये जवाब उन लोगों को कयामत तक के लिए है जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा अकीदा रखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। ये उनके बारे में है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़क़ाला, हुजूर ने फरमाया, हुआ नूर नबी का या जाबिर खलक़हुल्लाह, ए जाबिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया, हर चीज से पहले। अब यहां पर बात जो हो रही है ना, वो नूर की हो रही है, हुजूर नूर की हो रही है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम सिर्फ नूर नहीं है, बल्कि मेरे शाख आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रजा खां फाज़िले बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने तो बात ही कमाल कर दी, आपने तो हद मुका दी। आप फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बलागुल मुबीन। अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ। जनाब हाफिज़ मोहम्मद शमरोज़ ताहरी साहिब वो तशरीफ़ लाते हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के हामिल मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद शमरोज़ ताहरी साहिब। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी।